झारखंड की सत्ता में साझेदार कांग्रेस की हालत ठीक उस पतंग की हो गई है जिसे कोई देखने वाला नहीं है। जिन नेताओं पर इसे चलाने और आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी है वे इसे पूरा नहीं कर रहे हैं और सारा दारोमदार पार्टी के छोटे कार्यकर्ताओं के कंधों पर आ गया है। कांग्रेस आलाकमान ने किसानों के समर्थन में देश भर में पद यात्रा निकालने का ऐलान किया था। 13 फरवरी को आयोजित पार्टी का ये कार्यक्रम झारखंड में फ्लॉप शो बनकर रह गया। जिला मुख्यालयों की बात तो छोड़ ही दिया जाए, राजधानी रांची में इस कार्यक्रम में कोई बड़ा नेता शामिल तक नहीं हुआ। ये पहली बार नहीं हुआ है। 2014 में देश की सत्ता से बाहर होने के बाद से कांग्रेस ने झारखंड में सड़क पर उतरकर ऐसा कोई आंदोलन नहीं किया है जिसे याद रखा जा सके। छिटपुट ढंग से कभी कभार आंदोलन हुए भी तो उनका राज्यव्यापी असर नहीं पड़ा। विधानसभा के पिछले चुनाव में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली झारखंड कांग्रेस के नेताओं की आंदोलनों के प्रति इस चुप्पी का आम लोगों में गलत संदेश जा रहा है। लोग कहने लगे हैं कि कांग्रेस के लोग या तो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं या फिर हताश हैं। उनकी सक्रियता केवल सोशल मीडिया और मीडिया में ही दिखती है। झारखंड कांग्रेस की इस स्थिति का विश्लेषण करती आजाद सिपाही ब्यूरो की विशेष रिपोर्ट। अमेरिका के राजनीतिक टीकाकार विलियम डेलमैन ने अपने एक लेख में कहा था कि दुनिया भर में राजनीतिक दलों का अस्तित्व खत्म होने के 2 कारण रहे हैं। पहला, उनका अति उत्साह और दूसरा, उनकी निराशा या हताशा। डेलमैन के मुताबिक किसी भी सार्वजनिक संगठन के लिए ये दोनों स्थितियां बेहद खतरनाक साबित होती हैं। उनका ये कथन भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस की झारखंड प्रदेश इकाई के लिए खतरे का संकेत है, क्योंकि यहाँ पार्टी के लोग पिछले कुछ दिनों से सड़कों की बजाय सोशल मीडिया और दूसरे समाचार माध्यमों में ही दिखने लगे हैं। झारखंड कांग्रेस के बड़े नेताओं की स्थिति ये है कि वे पार्टी आलाकमान द्वारा तय कार्यक्रमों के प्रति भी पूरी तरह उदासीन बने रहते हैं। कांग्रेस आलाकमान ने किसान आंदोलन के समर्थन में देश भर में पद यात्रा निकालने की घोषणा की थी। ये कार्यक्रम 13 फरवरी को आयोजित हुआ, जिस दिन पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी राजस्थान में इसी तरह के एक कार्यक्रम में शामिल हुए। झारखंड में इस कार्यक्रम को लेकर सोशल मीडिया पर बड़े दावे किए गए थे। मीडिया में नेताओं ने तैयारियों की बाबत जमकर बयानबाजी की थी, लेकिन 13 फरवरी को यह कार्यक्रम आधे अधूरे मन से आयोजित हुआ, जिसमें न कोई बड़ा नेता शामिल हुआ और न ही कोई पद यात्रा ही निकाली गई। महानगर की तरफ से आयोजित पद यात्रा का नेतृत्व महानगर कांग्रेस अध्यक्ष संजय पांडे ने किया, तो जिला कार्यक्रम का नेतृत्व कार्यकारी अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने। राजधानी के कार्यक्रम में कोई मंत्री या विधायक शामिल नहीं हुआ, वो भी तब जब मंत्री भी राजधानी में थे, विधायक भी और कुछ बड़े नेता भी। संजय पांडे और केशव महतो कमलेश ने कुछ नेताओं कार्यकर्ताओं संग पद यात्रा निकालकर पार्टी की घोषणा की लाज बचाई। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ। 2014 का चुनाव हारकर सत्ता से बाहर हुई कांग्रेस ने पिछले 7 साल में कम से कम झारखंड में ऐसा एक भी आंदोलन नहीं किया जिसे याद किया जा सके। छोटे स्तर पर छिटपुट तरीके से जरूर आंदोलन किए गए, लेकिन वे स्थानीय स्तर तक ही सीमित थे और उनका उद्देश्य भी सीमित ही था। झारखंड कांग्रेस में सड़क पर उतरकर आंदोलन करने का उत्साह खत्म हो गया दिखता है। ये उत्साह किसी बड़े नेता के दौरे या शक्ति प्रदर्शन तक ही सीमित रह गया है। सार्वजनिक कार्यक्रमों और आंदोलनों के प्रति झारखंड कांग्रेस के बड़े नेताओं की ये उदासीनता का नुकसान अंत में पार्टी को ही होगा। पार्टी के छोटे कार्यकर्ता और पुराने नेता अभी से कहने लगे हैं कि यदि यही हालत रही तो पार्टी का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। दूसरी तरफ आम लोगों में ये बात घर करती जा रही है कि कांग्रेस केवल सत्ता की राजनीति करती है और सत्ता मिलते ही आम लोगों को भूल जाती है। जनता की इस सोच को दूर करना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि 2024 अब अधिक दूर नहीं रह गया है।
यहाँ सवाल ये उठता है कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी की ये स्थिति क्यों है। एक जमाने में रैलियों और आंदोलनों के जरिए देश के राजनीतिक माहौल को हमेशा गर्म रखने वाली कांग्रेस इतनी शांत क्यों हो गई है। निश्चित तौर पर इसका कारण केवल चुनावी पराजय नहीं है। 1977 में सत्ता से बाहर होने के बाद कांग्रेस ने जिस तरह अपनी वापसी की वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। उन 2.5 वर्षों में इंदिरा गांधी ने न केवल पार्टी को जिंदा रखा बल्कि आम जनता से जुड़े रहने के लिए उन्होंने कई कार्यक्रम किए। उनके बाद राजीव गांधी ने थोड़े दिन तक उस सिलसिले को आगे बढ़ाया, लेकिन राजीव के बाद की कांग्रेस पूरी तरह बदल गई। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी दुविधा अपना रास्ता चुनने और उस पर आगे बढ़ने की है। कारण चाहे जो भी हो, एक बात तय है कि पार्टी के बड़े नेताओं का ये रवैया झारखंड में उनका ही नुकसान कर रहा है। आम लोगों और जनहित के मुद्दों से दूरी का खामियाजा कहीं न कहीं पार्टी के समर्पित और पुराने कार्यकर्ताओं को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास कोई राजनीतिक विकल्प नहीं है। वे बड़े नेताओं की तरह पाला बदलने में यकीन नहीं करते हैं। वे हर हाल में कांग्रेस के साथ ही रहना चाहते हैं। ऐसे में उनकी पीड़ा स्वाभाविक भी है। उनका एक और दर्द ये है कि उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। जिन नेताओं पर पार्टी को आगे ले जाने की जिम्मेवारी है, वे कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसे नेताओं का अधिकांश समय व्यक्ति परिक्रमा में बीतता है और इससे पार्टी के भीतर असंतोष पैदा होता है। समय रहते यदि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अपना रवैया नहीं बदला तो वो दिन दूर नहीं जब झारखंड के कांग्रेस का बंटाधार हो जाएगा और तब उनके सभी रास्ते बंद हो जाएंगे। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।